आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारे पास डाटा को अरेंज करना, डाटा को एक सीक्वेंस की फॉर्म देना, डाटा को एक एक स्ट्रक्चर देना, डाटा को क्या करना, एक स्ट्रक्चर देना। तो ये हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास काम होता है। इन तीनों काम के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। और हमने एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में 3 टाइप्स पढ़ी थी। पहले हमने स्टैक पढ़ी थी, ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। स्टैक में सबसे पहली वीडियो में हमने स्टैक को डिस्कस किया, स्टैक इज एम्प्टी इज फुल फंक्शन को किया। फिर हमने इसके पॉप और पुश फंक्शन को हमने डिस्कस किया, और हमने पीक फंक्शन को भी डिस्कस किया था। तो इसकी जो सेकंड जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर को जिससे हम इस्तेमाल करके डाटा स्ट्रक्चर को अरेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास है क्यू। तो अब हम देखते हैं क्यू, एंड देन थर्ड हम देखेंगे फिर लिंक लिस्ट को, कि कैसे लिंक करके डाटा को एक लिस्ट बना सकते हैं, उसे कहते हैं लिंक्ड लिस्ट। तो अब देखते हैं हम फर्दर मोड के हमारे पास क्यू हमारे पास क्या होती है। तो क्यू हमारे पास मोस्टली स्टैक की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस इस चीज़ का होता है कि स्टैक में हमारे पास क्या होता था कि एक हमारे पास टैग गिवन था जिसमें हम डाटा इन करते थे, और फिर फर्स्ट डाटा एंटर किया, सेकंड डाटा एंटर किया, थर्ड डाटा एंटर किया। जैसे ही डाटा एंटर करते थे, तो जो हमारे पास फर्स्ट इन हुआ होता था, वो हमारे पास क्या होता था, लास्ट आउट होता था। इसी तरह जो लास्ट इन हुआ होता था, वो हमारे पास क्या होता था, फर्स्ट आउट होता था। मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट लास्ट आउट। इनके जो पहले इन जो आखिर में होगा, जो आखिर में हमने इन किया था, वो पहले हम उसे एक्सेस करेंगे। तो ये हमारे पास होता था स्टैक में। अब जबकि हमारे पास क्यू गिवन है, क्यू हमारे पास क्या होता है इसमें, ये हमारे पास जस्ट लाइक एक रो होता है। हमारे पास क्यू का मतलब क्या होता है, कतार। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक बंदा हमारे पास यहाँ खड़ा हुआ है कतार में, और दूसरा बंदा इधर खड़ा हुआ है कतार में। इसी तरह तीसरे बंदा हमारे पास, जो हमारे पास पहले इन हुआ था, वो हमारे पास इधर से गेट ओपन है, हमारे पास इधर से भी गेट ओपन है। तो क्या कर सकता है, वो इधर से इन हुआ तो इधर से ही आउट हो सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि ये फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट के मेथडोलॉजी पे काम करता है। इसी तरह अगर जो बंदा लास्ट में हमारे पास एंटर हुआ, वो क्या होगा, लास्ट में आउट होगा, मतलब कि लास्ट इन लास्ट आउट। तो ये इस क्यू की मेथडोलॉजी है। जबकि स्टैक की मेथडोलॉजी हमारे पास क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बिकॉज हमारे पास अगर हम देखें तो स्टैक हमारे पास यहाँ से क्लोज होता है, एक साइड इसकी क्लोज होती है, इसलिए हम जो डाटा लास्ट में एंटर करते हैं वो हम फर्स्ट में एक्सेस कर सकते हैं, और फर्स्ट में एंटर करेंगे वो हम लास्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे क्यू में हमारे पास क्या होता है, क्यू में हमारे पास ये होता है कि जो हम डाटा पहले एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत एंटेड हमारे पास फ्री है, हम दोनों साइड से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हम डाटा हमारे पास जो फर्स्ट इन होगा, वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ही आउट होगा। तो ये था हमारे पास टैग का मेथडोलॉजी। तो ये हमारे पास सेम लाइक्स हमारे पास एक रोड बना हुआ है, रोड पे हमारे पास कार्स खड़ी हुई हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट इन हुई है हमारे पास कार, वही फर्स्ट आउट होगी, क्योंकि बहुत एंड हमारे पास फ्री हैं। तो ये था हमारे पास स्टैक में हमारे पास डिफरेंट है थोड़ा। स्टैक में हमारे पास क्या था, हमारे पास एक क्लोज एंड था, इस चीज़ की वजह से हम इधर से नहीं हम एक्सेस कर सकते थे। हमारे पास ओपन एंडेड था, हम वहाँ से एक्सेस कर सकते थे। तो इसलिए हमारे पास ये हमारे पास स्टैक है। और जबकि क्यू लाइक हमारे पास पाइप, पाइप में हमारे पास क्या होता है, पानी यहाँ से एंटर होता है, जो पानी का एलिमेंट हमारे पास सबसे पहले एंटर होता है, वही हमारे पास सबसे पहले आउट होगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये थी मेथडोलॉजी। तो अब देखते हैं हम स्टैक में हमारे पास डिफरेंट बेसिक फंक्शंस हैं। तो लाइक हमारे पास डिफरेंट बेसिक फंक्शन है। ये हमारे पास बता रहा है कि हमारे पास जो क्यू हमारे पास है, तो ये लाइक सेम हमारे पास एक पाइप की तरह काम करती है। तो जैसे जो डाटा हमारे पास फर्स्ट इन हुआ था, वो हमारे पास फर्स्ट आउट होगा। जो सेकंड में इन हुआ था, वो हमारे पास क्या होगा, सेकंड में ही आउट होगा। तो ये थी मेथडोलॉजी इसकी क्यू की। अब हम देखते हैं क्यू हमारे पास किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे कि स्टैक हम अरे लिंक लिस्ट पॉइंटर की वजह से भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते थे, इसी तरह क्यू को भी हम अरे लिंक लिस्ट और पॉइंटर की वजह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम अरे से करते हैं, क्योंकि अरे में हमारे पास डाटा हम इजीली एक्सेस तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डाटा सिंपल होता है, इसलिए हमारे पास सिंपलिसिटी होती है, इसलिए हम एक्सेस कर सकते हैं। अरे में हमारे पास स्पेस ज़्यादा रिकवर होती है, हम उसे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हम इस क्यू और स्टैक को यूज़ कर रहे होते हैं। तो लेट्स सपोज हम देखते हैं इसमें बेसिक फंक्शन जो हमारे पास ऑपरेट करते हैं क्यू में हमारे पास सेम टू सेम हमारे पास स्टैक की तरह हमारे पास काम करता है। तो स्टैक की तरह हमारे पास ऑपरेशंस हैं। लेट्स सपोज इन क्यू का मतलब हमारे पास होता है डाटा को एंटर करना। इसी तरह हमारे पास डी क्यू का मतलब होता है डिलीट करना। सेम हमारे पास जैसे हमारे पास पुश का फंक्शन हमारे पास था स्टैक में, इसी तरह हमारे पास क्या है, पॉप का फंक्शन हमारे पास क्या है स्टैक में। तो लाइक पॉप इन स्टैक इज सेम इज इक्वल टू
डी क्यू इन क्यू फंक्शन। तो दोस्तों ये हमारे पास सेम पुश और पॉप फंक्शन की ही तरह है, लेकिन हमारे पास डिफरेंस हमारे पास मेथोडोलॉजी में आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब हम देखते हैं हमारे पास पीक फंक्शन हमारे पास इसी तरह जो हमारे स्टैक में यूज़ हुआ था। स्टैक में हमारे पास क्या था, हम टॉप फंक्शन को, टॉप एलिमेंट टॉप डाटा को एक्सेस करने के लिए पीक फंक्शन यूज़ करते थे। इसी तरह हमारे पास इस फुल फंक्शन हमारे पास क्या होता था, हमें तो इस फुल के क्यों हमारे पास फुल है या नहीं है। इसी तरह इस एम्प्टी के आया के क्यों हमारे पास एम्प्टी है या नहीं है, तो इसलिए हम यूज़ करते थे। तो इन तमाम फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं डाटा को। तो अब आपको एक नई चीज़ बताता जाऊँ कि जैसा कि स्टैक में हमारे पास दो कंडीशन थी, यहाँ से हम इन करते थे और जो लास्ट हमारे पास होता था उसे आउट करते थे। तो यहाँ से हमारे पास जो कि क्यू में हमारे पास देखा जाए, क्यू में हमारे पास एक फ्रंट होता है क्यू का और दूसरा एंड हमारे पास होता है रियर, जिसे हम बैक भी कहते हैं। तो डाटा जो हम इंटर करते हैं वो हम करते हैं बैक या रियर से, और हम जब डाटा एक्सेस करते हैं, हम डाटा जहाँ से हम डी क्यू करते हैं, डाटा हम जहाँ से पॉप करते हैं, मतलब कि डिलीट करते हैं, वो हम कहाँ से करते हैं, फ्रंट से। ये एक अहम पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट है, तो इसे याद रखना। अब हम देखते हैं हमारे पास इज एम टी इज फुल फंक्शन को देखते हैं। लेट्स सपोज पहला हमारे पास पीक फंक्शन है। पीक फंक्शन हमारे पास क्या करता है, डाटा को हम एक्सेस करते हैं। कहाँ से एक्सेस करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, हम टॉप पे जो होता है डाटा उसको एक्सेस करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारे पास क्यू है और ये हमने डाटा 1 इंटर किया हुआ है, डाटा 2 इंटर किया है, डाटा 3 इंटर किया हुआ है, डाटा लेट्स सपोज हमने 4 डाटा इंटर किए हुए हैं। तो अब देखें जो हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास है, मतलब कि टॉप पर है, जैसा कि हमने स्टैक में बताया था। इसी तरह जो डाटा हमारे पास फ्रंट पे होगा, तो उस डाटा को हम एक्सेस करने को हम क्या करते हैं, पीक कहते हैं। तो इस पीक की वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहला डाटा होता है उसे एक्सेस इजीली कर सकते हैं। तो अब इससे देखते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम बिल्कुल ही सिंपल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, हम क्या सिंपली क्यू फ्रंट, जैसा कि हमने स्टैक में देखा था। स्टैक में क्या होता था, हम क्या करते थे, स्टैक क्या करते थे, टॉप करते थे, जो हमारे पास टॉप में हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास आ जाए। तो ये हमारे पास है स्टैक और में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। तो अब देखते हैं हमारे पास सी में हम कैसे पीक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है क्यू फ्रंट, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्रंट है, हमारे पास जो क्यू का हमारे पास टॉप है वो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं बाकी फंक्शन कैसे काम करते हैं। बाकी फंक्शन को देखते हैं। हमारे पास इसफुल फंक्शन एक्चुअली हमारे पास बताता है कि आया कि हमारे पास स्टैक या क्यू हमारे पास फुल हुआ है अभी तक या नहीं। तो जैसे ही फुल होता है तो हमारे पास बता देता है कि क्यू इज फुल। लेट्स सपोज हमारे पास क्यू गिवन है, तो उसका साइज हमने मैक्स फिक्स किया हुआ है कि मैक्स साइज हमारे पास क्यू का हो सकता है, वो कितना हो सकता है, वो 4 हो सकता है। तो जब हम डाटा इंटर करेंगे, लेट्स सपोज ये 0 1 2 एंड 0 1 2 एंड 3, तो इसका साइज हमारे पास क्या है, 4 है। तो लेट्स सपोज जैसे ही हमारे पास डाटा इंटर होगा, लेट्स सपोज मैंने इधर इंटर किया 9, फिर किया 10, तो जैसे ही 9 इंटर किया तो हमारे पास पॉइंटर जो हम बनाएंगे पी टी आर, वो हमारे पास किस पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे है। तो इससे बताएगा कि हमारे पास क्यू इज नॉट फुल। जैसे ही हम डाटा 2 इंटर करते हैं, लेट्स सपोज 10 इंटर किया, तो पॉइंटर हमारे पास एक्सेस करेगा और हमें मैसेज देगा कि स्टैक इज नॉट फुल। जैसे ही हम डाटा एंटर करेंगे 11 पोजीशन पे हमारे पास आएंगे, पीटीआर हमारे पास 11 होगा पॉइंटर, तो वो मैसेज डिस्प्ले करेगा क्यू इज़ नॉट फुल। जैसे ही हम 12 लेट्स फॉर इंटर करते हैं तो वो पॉइंट कर रहा होगा वो फोर्थ पोजीशन को, यानी कि फिर मैक्स साइज हमारे पास जो है वो 4 था, तो वो कहेगा स्टैक क्यू या स्टैक इज फुल। तो आपको ही बताता जाऊँ, फुल फंक्शन स्टैक और क्यू में दोनों में सेम होता है। तो इसका एल्गोरिथम देखते हैं। तो इफ रेयर इक्वल टू मैक्स, देखो हमने ये रेयर हमारे पास होता है जो जहाँ से हम डाटा एंटर करते हैं, रेयर या इसे बैक कहते हैं। तो अगर हमारे पास बैक मैक्स होगा, अगर रेयर मैक्स से इक्वल होगा तो हमारे पास क्या होगा, फुल होगा। एल्स तो हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये था सिंपल सा इसका एल्गोरिथम। अब देखते हैं कि सी में कोडिंग कैसे करते हैं। सी में हमारे पास बूल फंक्शन से चेक करते हैं कि ट्रू और फॉल्स हमारे पास बूल फंक्शन से होता है। तो रियर अगर -1 है, जैसा कि अभी मैंने इधर साइज 4 लिखा, तो इसका मतलब है हमारे पास, जैसे मैंने साइज 4 लिखा, तो जैसे ही मैक्स -1 होगा तो हमारे पास क्या होगा,
तो वो हमारे पास फुल बताएगा फंक्शन क्यू इज फुल या स्टैक इज फुल। लेट्स फॉर मैक्स साइज हमने इधर रखा है 4, तो -1 किया तो हमारे पास 3, तो 3 हमारे पास देखो ये पोजीशन आ रही है तो वो कहेगा इज फुल। तो सीन प्रोग्रामिंग करते हुए क्या करते हैं, मैक्स साइज -1 करते हैं ताकि हमारे पास मैक्स साइज हमारे पास आ जाए। अगर वो रियल हमारे पास इस मैक्स साइज -1 के इक्वल हो तो हमारे पास ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल फंक्शन भी सेम होता है स्टैक में भी और क्यू में भी। ये बताता है कि आया कि क्यू हमारे पास एम्प्टी है या नहीं है। तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई क्यू बनी हुई है, तो ये 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 3, 4। तो अब देखते हैं हमारे पास इधर हमारे पास -1 पोजीशन होती है। तो अगर हमारे पास ये हमारे पास रेयर होता है, तो ये हमारे पास बैक भी से कहते हैं, तो ये हमारे पास फ्रंट होता है। तो अगर हमारे पास फ्रंट -0 है यानी कि -1 से लेस है, तो इसके अलावा हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या होगा, वो इज एम्प्टी होगी। इसको प्रोसीजर देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। इफ फ्रंट इज लेस देन 0 तो हमारे पास क्या होगा, इज एम्प्टी, यानी कि हमारे पास क्यू एम्प्टी होगी। अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इधर फॉल्स लिखना है, फॉल्स। तो ये था इसका एल्गोरिदम। अब देखते हैं हमारे पास सी में प्रोग्रामिंग। सी में भी स्टैक और क्यू में बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रंट और रेयर हमारे पास यूज होता है क्यू में, और इसके अलावा फिफो भी दो डिफरेंस हैं जो हमारे पास स्टैक और क्यू में है। जैसे ही फ्रंट लेस देन 0 हुआ या फ्रंट ग्रेटर देन रेयर हुआ, मतलब कि फ्रंट हमारे पास ग्रेटर देन रेयर हुआ, बैक से हुआ, तो हमारे पास क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स। तो जैसे ही ट्रू होगा वो बताएगा स्टैक इज, या स्टैक या हमारे पास कह सकते हैं हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों हमारे पास फंक्शन इज एम्प्टी और यूजफुल, पी वाला फंक्शन सेम है दोनों में। स्टैक एक हमारे पास क्या है, एम्प्टी। तो सिंपल सा ये एल्गोरिदम था दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।